और जो इंतहाई शर्मनाक बात मुझे लगी, जिस जिस बात को देख के और सुन के मुझे बुरा लगा, वो ये है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आपको गंदम की सप्लाई जारी रखेंगे और बढ़ा देंगे 1 पॉइंट, और हम आपको एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई भी देंगे। याद रखें, रशिया भारत को सिर्फ और सिर्फ तेल दे रहा है, अरबों डॉलर का तेल, मोर देन 40 बिलियन डॉलर का तेल। इतना तेल कि इंडिया का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडिया की जो रिलायंस इंडस्ट्री है, वो भी रशिया से तेल खरीदती है और रूबल्स में खरीदती है, इन चीजों को थोड़ा समझें और सोचें। ठीक है जी, मतलब इंडिया की कंपनीज इतना तेल खरीदती हैं और उनके पास इतना पैसा है कि वो रशियन करेंसी में चीजें खरीद रही हैं। हम गंदम ले रहे हैं, इंडिया तेल ले रहा है। तेल अच्छा है या गंदम अच्छा? वो तेल लेके, जैसे मैंने बताया कि जो पुरी साहब हैं, वो और ऑयल रिफाइनरीज लगाने जा रहे हैं, और वो ऑयल रिफाइनरीज लगाने का मकसद क्या है? एक्सपोर्ट कर सके। और इवन के इंडियंस ने रिक्वेस्ट की रशियन से कि हमारी कंपनियों को प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर तेल दें। ठीक है जी, जिसे वो कहेंगे ना कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैंने आपको बताया कि इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है, कंज्यूमर है, तीसरा बड़ा इंपोर्टर एंड कंज्यूमर, क्योंकि 1.4 बिलियन की आबादी है यार। सो उनको तो वो चाहिए, और इंडियंस को इस चीज का पता है कि सारी सप्लाई चेन मुतासर है। हम गंदम की तलाश में, आटे की तलाश में, इंडियंस ऑयल की तलाश में। ऑयल अच्छा या गंदम अच्छी, दोनों की अपनी जगह वैल्यू वर्थ मौजूद है, मैं ये नहीं कहता। इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है रशिया का। हम क्या कह रहे हैं? हमें वो कह रहे हैं आटा ले लें। भाई, हमें तो चाहिए डिफेंस इक्विपमेंट, क्योंकि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देती, हमें कोई और डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देता। सो जो सेल्फ एम्बार्गो रशिया ने लगाया था, ठीक है, उठा लिया। फिर ये जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन का एक मुआहदा है, वो भी हम मटीरियलाइज नहीं करा सके, जिसको रशियंस बड़ा बुरा समझते हैं। ठीक है जी, वो हमें बार बार कहते हैं जी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके आए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लें, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकी ईरान के जो ममालिक हैं। ठीक है जी, इसीलिए जो रशिया है वो लॉन्ग टर्म ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ नहीं बताता, क्योंकि उनको पता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। उनको पता है ये ईरान की तरह, सऊदी अरेबिया की तरह, यूएई की तरह इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है जी, वो के मे बी रशिया और चाइना आजकल क्योंकि ब्लॉक पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो वो पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने में मदद करेंगे। और आज मेरा ख्याल हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, वो रशियन प्रेसिडेंट से ये बात करेंगे कि हमें अलाउ किया जाए ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। और अगर ये हो जाता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। रशियन प्रेसिडेंट जो हैं, जिनसे हमारी जो मुलाकात हो रही है, अमेरिकन को ज़रा अच्छा नहीं लग रहा होगा। डेफिनेटली अच्छा क्यों लगेगा, इस वक्त उनका मेन प्रॉब्लम ही वो है। लेकिन जितने भी अरब ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, इन तमाम की रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात किसी हद तक ज़रूर हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो है और बाकी ममालिक जो हैं, उनकी रशिया के ऊपर एनर्जी के हवाले से डिपेंडेंस है। क्योंकि पाकिस्तान ने यूक्रेन से कुछ अर्सा पहले गंदम खरीदी थी। अब इंडियन रशियंस को इस चीज़ का पता है, तो वो कहते हैं आप वहाँ से क्यों खरीदें, आप हमसे खरीदें। तो बेसिकली वो दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आए, आप किधर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, जारी बात है, यूक्रेन से गंदम इसलिए खरीदता है, और ख़रीदना आसान है। एक तो कोई सैंक्शंस नहीं होंगी, दूसरा मे भी सस्ती मिल जाए, जंग हुई के मुसल्लत है उसके ऊपर, और वेस्टर्न ममालिक को भी अच्छा लगेगा कि उसकी इकोनॉमी को प्रॉस्परस करा रहे हैं। और सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान ने क्योंकि यूक्रेन को असला भी बेचा है, तो वो एक क्विड प्रो को, वो भी एक चीज़ चलेगी। अब अगर पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात देखें, इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बड़े ज़बरदस्त हैं।
इंडिया और रशिया के ताल्लुकात तो बहुत ज़बरदस्त हैं। ठीक है जी। इंडिया की जो जिसे वो कहते हैं ना, जो स्टेट रन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, वो नई रिफाइनरीज लगाने जा रही है। ठीक है जी। नए इंपोर्ट डील्स करने जा रही है, रशिया से नया तेल खरीदने जा रही है। ठीक है जी। और ये आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में वो और खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे। इंडिया, आपको पता है, दुनिया का तीसरा बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, एंड कंज्यूमर है, एंड सबसे बढ़ के इंडिया सबसे बड़ा बायर है रशियन सी बोर्न ऑयल का। सो ये चीजें जो है वो बताती हैं कि रशिया के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है। हम तो रशिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम थोड़ा सा रशियंस को टफ टाइम देते हैं। हम रशिया को तब जाते हैं, तब कॉले मिलाते हैं, तब उसके करीब होना चाहते हैं जब हम ये महसूस करते हैं कि ज़रा अमेरिका को थोड़ा टफ टाइम देना चाहिए, और अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा। अब तो हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा अमेरिका के ऊपर है कि ये लिवरेज भी हम नहीं ले सकते। ठीक है जी। सो रशियंस जो हैं वो हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारे वजीर आजम की एक हिसाब से इंसल्ट कर रहे हैं कि हम आपको गंदम देंगे। भाई गंदम आप क्यों देंगे जब मुल्क है ही एग्रेरियन? हमारी जीडीपी में जो ज्यादा रोल है वो तो है ही एग्रीकल्चर का। हम तो शुरू से यही सुनते आ रहे हैं, यही पढ़ते आ रहे हैं, इसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं। तो जब हमारा सारी की सारी डिपेंडेंस ही एग्रीकल्चर के ऊपर है, सारी की सारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है, और एग्रीकल्चर की ही वैल्यू एंड रेलेवेंस है, तो आप क्या समझते हैं कि गंदम लेना कोई अच्छी बात होगी? ये तो इंसल्ट है। 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने लिए गंदम नहीं उगा सकते? बिल्कुल उगा सकते हैं, लेकिन ये जो चोर बैठे हुए हैं ऊपर, जो चाहते हैं कि गंदम इंपोर्ट की जाए। अभी सुनने में आया पाकिस्तान शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है। हम वाहिद मुल्क हैं जो पहले एक्सपोर्ट करता है और 4 महीने के बाद इंपोर्ट करता है। पहले एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो रशियंस को हमारा बड़ा अच्छे से पता है, और आपको पता है रशिया के अंदर एक कोल्ड वॉर माइंडसेट वाली लीडरशिप मौजूद है। ठीक है जी। और वो वही रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाले। वो लीडरशिप रहेगी। वो जो जो रशिया की लीडरशिप को, उसको इस चीज का अंदाजा है कि हमने पाकिस्तान के साथ किस तरह एंगेज होना है। 2014 में रशिया ने पाकिस्तान को थोड़ी सी स्पेस दी जब उन्होंने एक सेल्फ इम्पोज्ड आर्म्स एम्बार्गो पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ था ताकि आर्म्स ट्रेड की जा सके, और पाकिस्तान जो है वो MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो इंपोर्ट कर सके। ठीक है जी। और अदरवाइज रशिया को जो पाकिस्तान की ज़रूरत है वो अफगानिस्तान के हवाले से है, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से है, ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से है। मेरी अंडरस्टैंडिंग और कुछ इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली कीप्स ऑन टेलिंग रशियंस कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो क्या सोच रहे हैं, पर्टिकुलरली दाइश, पर्टिकुलरली इस्लामिक स्टेट। और सुनने में ये भी आता है कि आई हर्ड इट फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन कि पाकिस्तान ने ये जो रिसेंटली रशिया के अंदर हमला हुआ था, जिसमें एक कंसर्ट में या कहीं पे कोई हमला हुआ था, तो पाकिस्तान ने ये कुछ बताया था रशियंस को कि कोई ऐसी वारदात, ऐसा कोई काम हो सकता है आपके साथ। कब हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये नहीं बताया था। और यही वजह है कि अमेरिकन ने अपनी एम्बेसी जो थी, आई थिंक वाशिंगटन, इधर मॉस्को में, उन्होंने मना किया था कि कोई, आई थिंक, वहाँ पे ना जाए, और वही हुआ, वहाँ पे हमला हो गया। ये सुनने में आता है कि पाकिस्तान कीप्स ऑन एंगेजिंग विद देम रिगार्डिंग अफगानिस्तान, क्योंकि वो जितने भी, आपको पता है, जो है वो सेंट्रल एशियन ममालिक, इंडिया, वो रशियंस बड़ा डरते हैं। अभी भी सुनने में आया कि जो रशियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं ना, जो दागिस्तान का एरिया, जिसे नॉर्थ कॉकस कहा जाता है, ठीक है जी, जो कि वहाँ पे रशियंस ने कहा है उनको कि जो ख़वातीन है वो हिजाब पहनना बंद करें। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे चर्चेज में, सिनेगॉग्स में अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ठीक है जी। और ये जो बात हुई है, ये दहशतगर्द जमातें जो हैं वो बहुत सारे काम करती रहती हैं टेलीग्राम ऐप के ऊपर एंड ऑल दैट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान
रशिया के साथ इंगेज करता है फॉर नॉन स्टेट एक्टर्स रिगार्डिंग अफगानिस्तान। अदर देन दैट पाकिस्तान और की क्या यूटिलिटी है, उसके अलावा भी हमें सोचना चाहिए। पाकिस्तान छोटी छोटी चीजों को लेकर ना जिस तरह से परेशान रहता है वो लाजमी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है वो सिर्फ इंडिया से है। इंडिया अगर आसमान में है तो ये आसमान में पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी हरकतें ही कुछ इस तरह से हैं। भारत जो है वो रशिया से अपना तेल खरीदता है, तो पाकिस्तान को लगता है कि रशिया उसको तेल क्यों नहीं दे रहा है। भाई तुम तेल ले लोगे, कच्चा तेल ले लोगे, लेकिन उसका आगे करोगे क्या? तुम्हारे पास पैसा है? उसको रिफाइन करने के लिए पैसा है? नहीं होएगा। जब तुम्हारे पास रिफाइन करने के लिए पैसा नहीं, तुम क्या करोगे उस चीज का? और ऊपर से रशिया से अच्छी चीजों की तुम उम्मीद करते हो, रशिया को तुम वो क्या बोलते हो, वो चावल में कीड़े उड़े डाल के तुमने पहुंचा दिए हैं। ये तो रशिया ने तुम्हें इस बार वार्निंग देकर छोड़ दिया, और अगली बार तुमने चावल में कीड़े भेजे ना, तो वो तो वापस आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन उन कीड़ों के साथ में बहुत कुछ वापस आ जाएगा आपके पास, जिसे आप झेल नहीं पाओगे। और जो बची खुची कसर है वो भी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसके बाद आप कंगाल जहां 10 सालों में होने वाले होगे, वहां पे 5 सालों में कंगाल हो जाओगे। अब कमर चीमा साहब हमेशा इसी चीज को लेकर मतलब पाकिस्तानियों के अंदर यही चीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये रोना जो रोते हैं ना, ठीक है, भारत को लेके। यार तुम रो, लेकिन अपने देश की खुद की समस्याओं को लेकर रो, कि तुम्हारे देश में क्या समस्या है, उसका निदान कैसे हो सकता है, उसके बारे में बात करो तो समझ में भी आता है। आप भारत का एक टॉपिक उठा लेते हो कि भारत के जो रिश्ते हैं उस देश के साथ ऐसे हैं, हमारे क्यों नहीं है, हम क्यों ऐसे नहीं है। भाई उसके लिए ना औकात होनी चाहिए, और आपके पास औकात नहीं है, तो पहले औकात बनाओ, ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरा वाला देश है वो भी आपकी इज्जत करेगा। वैसे तो ये कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।